अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि पेट्रोल की कीमतें अचानक क्यों बढ़ जाती हैं या फिर हर साल टैक्स क्यों भरना पड़ता है। इन सभी सवालों का जवाब असल में बस दो शब्दों में छिपा है: अर्थव्यवस्था और बजट। तो चलिए आज इन्हीं दो बड़ी और जरूरी पहेलियों को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर ये हमारी रोज की जिंदगी का ही एक हिस्सा है। जब हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी कीमत अर्थव्यवस्था तय करती है। नौकरी ढूंढते हैं तो मौके अर्थव्यवस्था बनाती है। ये वो सब कुछ है जो हमारे आसपास पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर सबसे दिलचस्प सवाल सामने आता है, क्या देश का इतना बड़ा, इतना विशाल बजट हमारे छोटे से घर के बजट जैसा ही होता है? और ये हमारी जेब पर, हमारे भविष्य पर आखिर असर डालता कैसे है? आइए इसी कनेक्शन को जरा समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं और सबसे पहले उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर किसी भी देश का पूरा आर्थिक प्लान टिका होता है, और वो है बजट। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो बजट और कुछ नहीं, बस एक प्लान है। ये आमदनी और खर्च का एक सीधा सा हिसाब है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा और फिर उसे कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। इसको समझने का ना सबसे बेहतरीन तरीका है एक परिवार के बजट से इसकी तुलना करना। हर परिवार सोचता है कि महीने की जो तनख्वाह आई है उसे घर के राशन, बच्चों की स्कूल की फीस और बाकी जरूरतों में कैसे सही तरीके से बांटा जाए। अब ये स्लाइड देखिए, ये एक परिवार और देश के बजट की एकदम सीधी तुलना करती है। सिद्धांत आप देखेंगे बिल्कुल एक जैसा है, आमदनी और खर्च, बस पैमाना जमीन आसमान का है। परिवार की आमदनी आती है सैलरी से, तो देश की आमदनी आती है हम सबके दिए हुए टैक्स और सरकारी कंपनियों के मुनाफे से। और जहां परिवार का पैसा राशन किराए पर लगता है, वहीं देश का पैसा हम सबके लिए सड़कें, अस्पताल और देश की सुरक्षा पर खर्च होता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। अब हम समझेंगे कि सरकार के इस बजट का पूरे देश की अर्थव्यवस्था से आखिर रिश्ता क्या है। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। बजट सिर्फ कुछ पन्नों पर लिखे हुए नंबर नहीं है, नहीं, ये देश का एक्शन प्लान है, एक रोड मैप जो ये तय करता है कि अगले एक साल तक देश की आर्थिक गाड़ी किस दिशा में, किस रफ्तार से चलेगी। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? मतलब एक बजट असल में जमीन पर, अर्थव्यवस्था पर असर डालता कैसे है? चलिए इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। और ये स्लाइड पूरी कहानी को कितने शानदार तरीके से दिखाती है। सोचिए, सरकार ने बजट से पैसा निकालकर एक नई मेट्रो लाइन बनाने का फैसला किया। अब इसका असर क्या होगा? पहला, स्टील सीमेंट की मांग बढ़ेगी और हजारों लोगों को कंस्ट्रक्शन में काम मिलेगा। फिर जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो बाजार में जाकर खर्च करेंगे, कपड़े खरीदेंगे, खाना खाएंगे। और जब लोग खर्च करेंगे तो दुकानों की बिक्री बढ़ेगी, फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ेगा और इस तरह पूरी अर्थव्यवस्था में एक नई जान आ जाएगी। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। तो ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? मतलब ये हमारी जिंदगी को सीधे तौर पर कैसे प्रभावित करता है? तो आज की बातचीत के तीन सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट देख लेते हैं। एक, देश का बजट एक प्लान है कि देश टैक्स से पैसा कैसे कमाएगा और उसे हम सब के लिए सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों जैसी सेवाओं पर कैसे खर्च करेगा। दो, सरकार का यही खर्च सीधे तौर पर लोगों के लिए रोजगार और नए मौके बनाता है। और तीन, एक सोचा समझा बजट ही एक मजबूत अर्थव्यवस्था का असली इंजन होता है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, बजट ये सिर्फ एक सालाना दस्तावेज नहीं, बल्कि देश का भविष्य बनाने का ब्लूप्रिंट है। एक अकेला प्लान जो करोड़ों लोगों की जिंदगी की दिशा को तय करता है। और अब जाते जाते एक विचार सबके लिए। अगर किसी को देश का भविष्य बनाने वाला ये प्लान बनाने का मौका मिले तो उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? बेहतर शिक्षा, मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं या फिर कुछ और? इस पर सोचना जरूरी है क्योंकि ये हम सबका साझा भविष्य है।